प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारा देश भारत विकास के भारी कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। डॉक्टर यूनुस चौधरी, जसपुर। भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ नेता एवं पूर्व विधानसभा प्रत्याशी जसपुर डॉक्टर यूनुस चौधरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारा देश भारत विकास के भारी कीर्तिमान स्थापित करता आ रहा है और तीसरी बार देश की बागडोर संभालकर मोदी जी एक बार फिर देश के विकास की नई इबारत लिखने में जुटे हैं। उन्होंने कहा कि विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार पर लगातार अनर्गल आरोप लगाकर संसद की कार्यवाही अवरुद्ध करने में लगा है, लेकिन विपक्ष के मंसूबे किसी भी दशा में कामयाब होने वाले नहीं हैं। अपने आवास पर वार्ता करते हुए डॉक्टर यूनुस चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी की तरह ही उत्तराखंड प्रदेश के युवा एवं यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार मेहनत कर उत्तराखंड वासियों के हित में कल्याणकारी योजनाएं चला रहे हैं। वर्तमान में बरसात रूपी आपदा का जिक्र करते उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स्वयं विभिन्न क्षेत्रों में बारिश से उपजे गंभीर हालातों का जायजा ले रहे हैं या फिर दूरसंचार माध्यम से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। प्रदेश को ऐसे ही मुख्यमंत्री की आवश्यकता है। आयुष्मान योजना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इस योजना का प्रदेश में तमाम गरीब लाभ ले रहे हैं, क्योंकि वह स्वयं एक डॉक्टर है, इसलिए जानते हैं कि गरीब किन हालातों में गंभीर बीमारियों का उपचार कराता है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान योजना गरीब के लिए बेहद मुफीद साबित हो रही है। मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव के संबंध में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए डॉक्टर यूनुस ने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। साथ ही दावा किया कि केदारनाथ उपचुनाव में भाजपा की जीत होगी। प्रदेश में निकाय चुनाव के बारे में उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव जल्द कराए जाने की तैयारी सरकार द्वारा की जा रही है। निकाय चुनाव में भाजपा का परचम लहराएगा। काशीपुर से सह संपादक जुगनू खान की रिपोर्ट। आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। उनके नेतृत्व में चहुमुखी विकास पूरे देश में हो रहा है। हमारे विपक्ष आंगन बयानबाजी कर रहा है, जबकि इसका कोई उचित नहीं है। और जो पार्लियामेंट का कार्यकाल, जो बेहतरीन कार्यकाल माननीय मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है, उसमें भी अवरुद्ध पैदा हो रहा है और हमारे जो पार्लियामेंट के हमारे जो काम हैं उनमें रुकावट हो रही है। हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, जो आज हमारे प्रदेश में थोड़ा बरसात की वजह से दिक्कतें आ रही हैं, तो आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी रातों दिन, मैंने देखा है उनको परसों कि खुद वो डीएम से फ़ोन पे बात कर रहे थे और वो पूरा जायज़ा ले रहे थे कि हाँ कहाँ क्या हुआ, कहाँ क्या हुआ। तो आदरणीय हमारे पुष्कर सिंह धामी जी हमारे देश के युवा नेता, उनके नेतृत्व में उत्तराखंड में हर क्षेत्र में बहुत तेज़ी से विकास हुआ है। मैं उत्तराखंड के आयुष्मान जो खास योजना हमारे गरीबों के इलाज के लिए चल रही है, जो एक लंबे अरसे से हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने इस योजना को दिया है, तो उसका मकसद ये है कि गरीबों का भला होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी गरीबों की सरकार है। गरीबों का भला करने के लिए आज हमारे मुख्यमंत्री, हमने देखा कि बहुत सारी योजनाएं पिछली सरकारों में आई और चंद दिन चली और टाइम फिक्स हो गई, लेकिन आज हमारे उत्तराखंड में आयुष्मान योजना, जो कितने बड़ा सा बड़ा ऑपरेशन क्यों ना हो, मैं डॉक्टर भी हूँ, मैं जानता हूँ कि इसमें कितने खर्च होते हैं, लेकिन आज फ्री में इलाज हो रहा और हमारे प्रदेश के लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। ऐसा इसमें जो हमारी 2 सीटें, ये जो मंगलौर और थी, तो ये सीट पहले से कांग्रेस के पास थी, इसमें कोई नुकसान हमारे अभी नहीं है हमें, क्योंकि कांग्रेस के पास थी, कांग्रेस को मिली। लेकिन आने वाली जो उपचुनाव है, जो हमारी मैडम जो वैसे एमएलए थी केदारनाथ से, उनका देहांत हो गया, हमें बड़ा दुख है। लेकिन अब वहाँ के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से वहाँ पर उपचुनाव जीतेगी और वहाँ की जनता ने पहले भी भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया और फिर भारतीय जनता पार्टी को। निकाय चुनाव के बारे में आपका क्या कहना है? निकाय चुनाव समय पे होंगे, अभी थोड़ा उसका इंतजार है, लेकिन निकाय चुनाव बहुत जल्द उत्तराखंड में होंगे और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी इसके लिए बहुत चिंतित हैं और बड़ा उन्हें फिक्र है कि समय से हम उत्तराखंड में निकाय चुनाव कराएं।